साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर पर, भारत पाकिस्तान युद्ध पर बिल्कुल एक नई कहानी दोस्तों, और ये कहानी कुछ तस्वीरों में सिमटी हुई है। और ये तस्वीर इतने महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, इतने बड़े हैं, इतने प्रभावी हैं कि यकीन मानिए इस देश की 140 करोड़ आबादी को, उसके दिल को छू लिया है। और नाम है दोस्तों ऐश्वर्या राय बच्चन। ऐश्वर्या ने वास्तव में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो काम किया है, हर भारतवासी का दिल जीत लिया है। लेकिन इसके साथ ही दोस्तों कुछ सवाल भी खड़े हो गए। मैं सामान्य रूप से बॉलीवुड पर बनाने से परहेज करता हूं। बॉलीवुड की कहानी किसी से छिपी नहीं है दोस्तों, और जब उसकी हकीकत पता चलती है ना, तो एक एक किरदार से नफरत हो जाता है। जो लोग वास्तव में हीरो हीरोइन कहलाते हैं और उनको लगता है कि हमारा पूरी दुनिया में जलवा है, उनकी हकीकत कितनी कड़वी है। वो किस तरीके से सनातन संस्कृति के प्रति बैर भाव रखते हैं, उसे नीचा दिखाते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। और इसी वजह से शायद बॉलीवुड के प्रति लोगों का गुस्सा जब तब उमड़ पड़ता है। लेकिन ऐश्वर्या राय बच्चन ने किया क्या है, क्यों किया है, किस तरीके से ऐश्वर्या राय बच्चन के एक इशारे ने सलमान खान को औकात दिखा दी है। जया बच्चन, उनकी सास, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा संकेत है। और आज की कहानी दोस्तों इसलिए भी देखना चाहिए कि जिन लोगों को समाज में हम अपना आदर्श मान बैठते हैं, आखिर उनकी हकीकत क्या है। क्या ये बॉलीवुड वाले सिर्फ पैसा कमाने के लिए हैं? क्या ये बॉलीवुड वाले सिर्फ शोहरत कमाने के लिए हैं? क्या समाज के प्रति इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या आम लोगों की जिंदगी में जिस चीज से फर्क पड़ता है, क्या उसके प्रति इनका कोई कर्तव्य नहीं है? क्या भारतीय सेना के लिए इनके मन में कोई जज्बा नहीं है? क्या पाकिस्तान के खिलाफ, क्या आतंकवादियों के खिलाफ इनके मन में गुस्सा उमड़ता नहीं है? आज ये कहानी आपके सामने रखना चाहता हूं दोस्तों, और आपसे निवेदन करता हूं कि देखिए, आज थोड़ा हट करके मैं इस खबर को दिखाने जा रहा हूं। मन तो था कि आज सुबह भी मैं आपको वक्फ की ही कहानी दिखाता, लेकिन उसमें फैसला रिजर्व हो गया, और जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो मैं आपको ज़रूर दिखा दूंगा। लेकिन आज तो बॉलीवुड की ही कहानी। और आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि आप भी जानते हैं कि सनातन संस्कृति के लिए ही मैंने HB मेलोडी, जिसमें राष्ट्रवाद और अपने धर्म संस्कृति को बढ़ावा देने वाले गीतों को तैयार करता हूं, तो उससे ज़रूर जुड़िएगा। कल ही दोस्तों एक नया गीत, हनुमान चालीसा, मैं अपनी आवाज़ में बिल्कुल नए वीडियो के साथ प्रेजेंट करूंगा, तो HB मेलोडी पर जुड़िएगा। और HB पोइट्री में दोस्तों एक नई काव्य प्रतियोगिता ऑपरेशन सिंदूर पर मैंने शुरू किया है। मेरी टीम ने उसके पीछे भी मेहनत की है। तो देश भर में जितने भी लोग हैं, अगर वो कविता लिखते हैं, कुछ क्रिएटिव काम करते हैं, तो अपनी कविता को ज़रूर भेजिएगा और उसमें भाग लीजिए। 50 से अधिक लोगों को पुरस्कृत करने की योजना है, तो लोगों को उसमें जोड़िएगा दोस्तों। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों। एक तस्वीर दिखाता हूं, ऐश्वर्या राय बच्चन की ये तस्वीर देखिए दोस्तों। इस तस्वीर ने सबका दिल जीत लिया है, सबका दिल। इस तस्वीर ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। आप जानते हैं दोस्तों, जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, तो बड़ी बड़ी कहानियां, अब हमारे आपके लिए तो बिल्कुल सहज चीज़ है, हमें तो सब कुछ पता है सिंदूर का भारतीय संस्कृति में क्या महत्व है। लगाएं ना लगाएं अलग चीज़ है, लेकिन सिंदूर सांकेतिक रूप से भारतीय संस्कृति को किस प्रकार से निरूपित करता है, उसे रिप्रेजेंट करता है, ये तो हमको पता है। अब उस पर तो बड़े सारे आलेख छपने लगे, विदेशों में, तुर्की में आर्टिकल लिखे जा रहे हैं सिंदूर होता क्या है। अमेरिका में सारे अमेरिकन्स ढूंढ रहे हैं, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, तमाम जगहों पे कि आखिर इसका महत्व क्या है। और ये दोस्तों सैकड़ों लेख जो काम नहीं कर पाए, वो इस तस्वीर ने कर दिया।
ऐश्वर्या राय की ये तस्वीर जिसमें उनके माथे पर सिंदूर, चेहरे पर एक भव्यता, एक मुस्कुराहट और एक, जैसे कहते हैं ना कि ये तस्वीर अपने आप में बहुत बड़ी कहानी है। और ये तस्वीर कहां की है ये भी आप जान लीजिए। 78वां कान फिल्म फेस्टिवल चल रहा है दोस्तों, जो 13 मई से 24 मई तक, और वहां पर ऐश्वर्या तो पहुंचती है, हर बार पहुंचती है। अभी मैं वो भी आपको दिखा दूंगा। तो इस तस्वीर ने सबको अपनी ओर खींचा, ये जानना चाहा कि भैया ये ऐश्वर्या का लुक इतना बदला हुआ क्यों है, ये क्या है माथे पर, और इस तस्वीर का क्या महत्व है। पहले मैं आपको थोड़ा सा ये पिछले 10-15 दिन के कालखंड में ले चलता हूं, जिस समय आतंकवादियों ने हमला किया दोस्तों, पाकिस्तान पर हमने करारा प्रहार किया। पाकिस्तान का हर क्रिकेटर, वहां बॉलीवुड, वहां जितने फिल्म से जुड़े हुए टुच्चे मुच्चे लोग हैं, सब भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे, भारतीय सेना के खिलाफ, प्रधानमंत्री पर जहर उगल रहे थे। लेकिन बॉलीवुड में दोस्तों घनघोर चुप्पी। अधिकतर लोगों ने, जिनको हम सुपरस्टार कहते हैं, चुप्पी साध ली। बिग बी से लेकर शाहरुख, सलमान, आमिर, तमाम लोगों पर, बिग बी से लेकर शाहरुख, सलमान, कई सेलेब्स ने साधी चुप्पी। और यूजर बोले पाकिस्तान भेजो। ये अमर उजाला का आर्टिकल दिखा रहा हूं। पाकिस्तान के बारे में बोलने के लिए कोई तैयार ही नहीं है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। आमिर पे भी सवाल उठे कि तुर्की का आप इतना प्रमोशन कर रहे थे, क्यों नहीं कहा। पाकिस्तान के बारे में कोई नहीं बोल रहा है। और उसके बाद एक दिन, कुछ दिनों के बाद अमिताभ बच्चन ने एक साइलेंट ट्वीट किया, कुछ नहीं लिखा था, ब्लैंक ट्वीट। तो लोगों ने मजे लिए कि ये क्या है, अब उनके प्रकट करने का ये तरीका होगा। लोगों ने सवाल पूछा, कहीं जया जी ने फोन छीन तो नहीं लिया। मतलब अमिताभ बच्चन लिखना चाहते होंगे, जया जी ने छीन लिया। अब जया जी का नाम लेते ही कई सारी चीजें जुड़ती हैं दोस्तों। अमिताभ बच्चन की पत्नी, खुद में भी एक सेलिब्रिटी, और ऐश्वर्या की सास भी हैं, अभिषेक बच्चन की माता जी। लेकिन पहले मैं बॉलीवुड की बात बता दूं दोस्तों कि ये आम लोगों के ही सवाल नहीं थे, बल्कि ओवैसी की पार्टी का एक नेता वारिस पठान, वो ओवैसी और उनकी पार्टी का जो रोल था वो तो गजब का था भैया। कांग्रेसियों से ज्यादा अच्छा रोल मुझे इस मामले में ओवैसी का लगा। ये मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं। क्या कहा, जो भारत देश का नहीं वो हमारा नहीं। ऑपरेशन सिंदूर पर बॉलीवुड सेलेब्स की चुप्पी पर भड़के एआईएमआईएम नेता वारिस पठान। और अब दोस्तों इस कड़ी में जब बॉलीवुड में घनघोर चुप्पी, घोर निराशा, अपनी सेना के लिए शाबाशी के दो शब्द नहीं, पाकिस्तान के लिए कोई गुस्सा नहीं, आतंकवादियों के खिलाफ कुछ नहीं, तब जा करके जब कान फेस्टिवल हो रहा है दोस्तों, ऐश्वर्या राय बच्चन का एकदम नया लुक। और लोगों ने जैसे ही देखा, उन्हें क्वीन ऑफ कॉन्स तक कहना शुरू कर दिया। एक तरफ जहां रेड कारपेट पर दूसरी जो हीरोइनें हैं वेस्टर्न आउटफिट पहन जलवा बिखेरा, तो वहीं ऐश्वर्या ने भारतीय नारी वाली छवि के संग एंट्री ली, तो हर कोई उन्हें देखता रह गया। मैं रिपोर्ट ही पढ़ रहा हूं एबीपी का। ऐश्वर्या साड़ी, मांग में सिंदूर, खुले बालों के साथ साइड दुपट्टा और लाल जड़ाऊ हार पहनकर बेहद ही स्टनिंग लग रही थी। लेकिन इसमें दोस्तों जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो सिंदूर ही है। और सिंदूर कितना गहरा रंग। भाई सिंदूर भी तो जो महिलाएं लगाती हैं वो अलग अलग तरीके से, कहीं साइड में, कहीं हल्का, मगर ऐश्वर्या ने पूरा गहरा लगाया है, गहरा रंग दिख रहा है। बहुत दूर से भी आपको ये चीजें दिख जाएंगी। एक और तस्वीर देखिए, ये देखिए। मुझे व्यक्तिगत रूप से अगर सच कहूं दोस्तों, तो पूरे जीवन को आप देख लीजिए ऐश्वर्या राय बच्चन के, आपको उसमें विवाद नजर नहीं आएगा।
किसी ने विवाद क्रिएट भी किया तो ऐश्वर्या ने दूरी बनाई। इनके आपसी परिवार का भी आप जो कलह मीडिया रिपोर्ट में प्रकाशित होती है आप जानते हैं, उसमें भी ऐश्वर्या ने कभी मुंह नहीं खोला। कई शादियों में दोनों गए, अभिषेक भी गए, ये भी गए, लेकिन ऐश्वर्या गई, लेकिन कभी कुछ नहीं कहा, विवादों से एकदम दूर दोस्तों। और मैं देख रहा था, जब मैं रिसर्च कर रहा था दोस्तों, तो किसी ने ऐश्वर्या राय 2013 से लेकर 2025 तक, ये 9 साल, हर साल की तस्वीर लगा दी। ऐश्वर्या राय कभी भी सिंदूर लगाकर नहीं पहुंची। अगर कुछ लोग ये सवाल खड़े करेंगे तो ये बता देता हूं, ऑपरेशन सिंदूर, उस पर लिखे गए सैकड़ों आलेख जिसमें इसकी महत्ता ढूंढने की कोशिश की गई, इस एक तस्वीर ने उन सबको जवाब दे दिया। सिंदूर का भारतीय संस्कृति में कितना गहरा महत्व है, सिंदूर भारतीय संस्कृति को किस प्रकार से प्रकट करता है, ये तस्वीर उसका बखान करता है दोस्तों। और इसीलिए मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, अमूल के तो बहुत सारी चीज़ें आती है ना, ये जो तस्वीर है ना, ये गजब वायरल हो रहा है। एम फॉर ऐश एट कांस, दिख रहे हैं, अमूल का है ये टॉप सिंदूर एड। ये लोग इसको बड़ा शेयर कर रहे हैं। मैंने कहा आपको दिखाता हूं दोस्तों। अब आप देखिए कैसे सलमान खान के लिए ये मुसीबत है, ये जवाब है। दरअसल सलमान के साथ ऐश्वर्या को लेकर के भी बहुत सारी खबरें आती रही हैं, ये आज की नहीं। मुझे याद है जब मैं स्टार न्यूज़ में था, ये 2003-04 की बात रही होगी, उस समय बड़ी खबरें आती थी, कई वीडियो भी लीक हुए, ऑडियो लीक हुए, दोनों लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ऐश्वर्या ने कुछ कहा नहीं। अब देखिए सलमान खान की बात मैं क्यों ला रहा हूं, ये बात समझिए। सलमान खान ने भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान, आतंकवादी हमले के दौरान कुछ भी नहीं लिखा, कुछ नहीं, पूरी घनघोर चुप्पी। लेकिन जैसे ही सीज फायर का ऐलान हुआ दोस्तों, तुरंत एक ट्वीट कर दिया, सीज फायर के लिए शुक्र है। लोगों ने सवाल पूछा, क्यों भाई, आतंकवादी हमला हुआ, धर्म पूछकर मारा गया, आपका खून नहीं खोला। पाकिस्तान के एक आतंकवादी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली, आपका गुस्सा नहीं भड़का, मतलब बदला ना लें, बदला लेने गए, उसके बाद सीज फायर हुआ, तो आप लिख रहे हैं सीज फायर के लिए शुक्र है। एकदम से फैंस टूट पड़े। सलमान खान को समझ में आ गया, भैया ये तो फंस गए। तुरंत चंद मिनटों में ट्वीट डिलीट कर दिया, भाग खड़े हुए, फिर दोबारा सामने नहीं आए। आप समझिए ऐश्वर्या राय बच्चन ने कितना बड़ा काम किया है दोस्तों। और मैं जब ऑपरेशन सिंदूर की बात कह रहा हूं, तो आपने ये भी देखा होगा दोस्तों कि सिंदूर को लेकर के कितने सवाल खड़े किए गए। कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता कैसे सिंदूर को धर्म से जोड़ रहे थे, बोल रहे थे सिर्फ एक ही धर्म के लिए। अरे भाई, एक ही धर्म के लोगों को पूछ पूछ के मारा है। सिंदूर, उस पर किस किस तरीके के सवाल खड़े किए गए आप जानते हैं दोस्तों। और कांग्रेस ही नहीं, समाजवादी पार्टी ने भी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर पर उठाए सवाल। अब मैं समाजवादी पार्टी क्यों ला रहा हूं, यह भी आप समझ लीजिए, क्योंकि मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से ही इनकी सबसे बड़ी नेता है, जो ऐश्वर्या राय की सास भी हैं, जया बच्चन, हर मामले में बहुत मुखर दिखती है। जहां मोदी जी की बुराई करनी हो, एकदम तन करके खड़ी हो जाती है, लेकिन जहां आपकी पार्टी का होता है रोल, चुप्पी साध लेती है। और इस मामले में भी मैं ढूंढता रहा, कुछ नहीं मिला। इनके नेताओं ने दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े किए, ये सच है। और इतना ही नहीं, इनके एक नेता हैं राम गोपाल यादव, उन्होंने तो पूरे एपिसोड को जाति धर्म से जोड़ दिया। अलग अलग जातियों के लोग ढूंढने लगे। भाई मैंने तो तब भी कहा दोस्तों कि भाई मध्य प्रदेश के मंत्री ने गलत बयान दिया, तो क्या राम गोपाल यादव ने गलत बयान नहीं दिया? जाति ढूंढ के निकाल रहे हैं।
जया बच्चन चुप रही, कुछ नहीं बोली। और तब जाकर के आपको दिखेगा दोस्तों कि डिंपल यादव को लेकर के भी ये सवाल उठा कि ये तो मंगलसूत्र या सिंदूर बिंदी तो कुछ भी नहीं लगाती हैं। लेकिन मैं इन चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहता दोस्तों। ये तो देखिए क्या है, हर किसी का व्यक्तिगत जीवन है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये तो मुझे दिखा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन ये सच है, ये सच है दोस्तों। और इसीलिए मैंने गूगल में जा करके फिर जया बच्चन का नाम टाइप किया, इमेज में चला गया। मैं ढूंढने की कोशिश किया कि जिस तरीके से ऐश्वर्या राय बच्चन ने मांग में इतना गहरा सिंदूर लगाया है, और वो भी फ्रांस में कान फिल्म फेस्टिवल, दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल, वहां लगाया है। जया बच्चन की भी कोई तस्वीर मिल जाए। अब फिल्मों में तो मिल जाएगी आपको, जिस समय शादी हुई होगी उस समय मिल जाएगी। लेकिन आप देख लीजिए, ये पहला पन्ना है। जया बच्चन टाइप किया, गूगल में सर्च किया, इमेज में चला गया। अब इसमें आप देख लीजिए, कहीं मिलेगा ही नहीं। अब आप खुद सोचिए दोस्तों कि वास्तव में ऐश्वर्या राय बच्चन ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है या नहीं दिया है। मैं तो फैन हूं। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, सही है गलत है क्या है, आप कितने खुश हैं। पूरी दुनिया के लिए कितना बड़ा मैसेज है। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, मैं एक आध चीजें और आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये हैं सोनम छाबड़ा। इनके ड्रेस ने भी बड़ा ध्यान खींचा लोगों का। आप ड्रेस में जो वो किया हुआ है, घेरा बनाया हुआ, उस हिस्से को देखिए, उसमें क्या लिखा है, 2008 मुंबई, 2016 उरी, पुलवामा, पहलगाम, सब कुछ लिखा है। ये पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए कि मोदी जी ने क्या क्या किया है। आप देखिए, ये श्रद्धांजलि है। और ये बिल्कुल मैं बोल्ड स्टेटमेंट बताता हूं, है ये पूरी दुनिया के लिए। ये दोस्तों युद्ध के बाद जो लड़ाई छिड़ी है ना, ये नैरेटिव की लड़ाई है। हमारे ही घर के लोग इस नैरेटिव में भारत की स्थिति को कमजोर करना चाहते हैं। भारत सरकार ने इनको भी कहा कि जा भाई तू ही संभाल, मोदी से जितना लड़ना लड़ ले, भारत से तो नहीं लड़ो, भारत के नैरेटिव को तो रखो। अब देखिए बॉलीवुड के कुछ लोग जिस तरीके से सामने आ रहे हैं। एक और तस्वीर है दोस्तों, अब आपको अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन ये कान फिल्म फेस्टिवल में ही है। भारत की अभिनेत्री रुचि गुज्जर, इन्होंने नेकलेस पहना हुआ है, और ये नेकलेस की वजह से, इसका जो डिज़ाइन है उसकी वजह से सुर्खियों में आई है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी है। अब ये फिल्म के लोग हैं, इनके ड्रेस पहनावे सबको अलग अलग तरीके से समझ में आएंगे, बट इन्होंने भी कान फिल्म फेस्टिवल में कम से कम उन हीरो हीरोइन से तो अच्छे हैं दोस्तों, जो चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन जैसे ही फायदा मिलता है खट से बाहर आ जाते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक डबल स्टैंडर्ड बताता हूं। ये खबर देखिए, अभी तक तो चुप होंगे बहुत सारे लोग, अब जैसे ही मामला थोड़ा सेटल कर रहा है, होड़ मच गई है। हम फिल्म बनाएंगे, पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर पर फिल्म बनाने की होड़ मच गई है। आधा दर्जन से अधिक टाइटल्स रजिस्टर हो चुके हैं, आधा दर्जन से। पैसा कमाना है जी, राष्ट्रवाद बेचना है, बेचिए, लेकिन कुछ तो जज्बा दिखाइए कि हाँ भाई, हमने भी भारत का साथ दिया, अपने जवानों की हौसला अफजाई की। और दोस्तों, मैं आखिर में 2 वीडियो दिखाता हूं। ये वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा। आप जानते हैं, अभी तो भारत में बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं ना, बॉलीवुड लोगों ने तो चुप्पी साध ली है। पाकिस्तान के संसद में एक सांसद हैं उमर फारूक। जो लोग पूछते हैं ना कहां मारा क्या मारा, ये संसद में ये बता रहे हैं कि जो सेना का मुख्यालय है पाकिस्तान में, रावलपिंडी में, उससे सिर्फ 5 किलोमीटर दूर चकलाला एयरबेस में इंडिया ने ठोक दिया। ये बोल रहे हैं कि हमारा मुंह बंद कर देंगे, जेल में बंद कर देंगे, लेकिन बताना तो पड़ेगा ना। इसका प्रवक्ता जो है वो गजब ठिठोली करते हुए बोल रहा है कि हमने तो सब मार दिया जी। कुछ बोल रहे हैं हमने इसलिए नहीं मारा कि हमारा लोकेशन ट्रेस हो जाएगा। ये सांसद के भीतर बोल रहा है उमर फारूक। सुनिए।
तो ये समझ नहीं आ रहा है कि वाकया खुजदार में हुआ है और हम हिंदुस्तान को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। मुझे अपने इदारों को हम क्यों डिस्कस ना करें कि हमारे इदारे क्या कर रहे हैं। हमारे जो यहाँ पे फोर्सेस है बलूचिस्तान में, जिनको हमने इतने इख्तियारात दिए हैं, जो मुझे भी तलाशी कर सकता है, मेरे घर में भी बगैर पूछे घुस सकता है, हम उससे क्यों नहीं पूछते कि भाई आप क्या कर रहे हो वहां पे। ये हिंदुस्तान से तो ना कोई बम आता है मेरे ख्याल से, ना कोई बंदा आता है। बंदे तो हमारे वही के हैं। जिस तरह अभी ये रिसेंट वाकयात गुजरे पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई का, जिसका हमने मजम्मत भी किया है, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि GHQ से 5 किलोमीटर चकलाला एयरबेस तक ये ड्रोन कैसे पहुंचा, ये धमाका कैसे हुआ, और अगर हमारे हदूद में ये यहाँ तक आ सकता है तो इसके लिए सर मुझे तो अफसोस है कि कम से कम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए ज्वाइंट सेशन होना चाहिए। ज्वाइंट सेशन की इजाजत से फिर हमारे मुल्क को लड़ना चाहिए। जब यहाँ तक आपके हालात आ सकते हैं कि चकलाला एयरबेस पे बम गिर सकते हैं, तो हमें तो कम से कम इन चीज़ों का देखना सर, ये एक बड़ी सीरियस चीज़ें हैं। लेकिन हमारे लोग यहाँ आके सर उस चीज़ पे बात करते नहीं हैं, क्योंकि फिर कुछ लोग नाराज होते हैं। हमें कुछ लोगों की नाराजगी नहीं चाहिए सर, खुदा करे जिस तरह नाराज होते हैं नाराज हो जाए। हमें अपना मुल्क प्यारा है, हमें अपना जमहूरी निज़ाम प्यारा है। हम इस हाउस का, नीचे वाले हाउसों का सर इसकी ताकत और इस यहाँ से जो फैसले होते हैं सर वो सही होते हैं। अब जिस तरह ये वाकया हुआ है सर खुजदार का, इस तरह बहुत सारे वाकयात हुए। मतलब आप बलूचिस्तान में किसी को बोलने नहीं दे रहे, वहां पे अगर कोई भी बंदा अपनी बात करने के लिए आएगा आप उसको बंद करते हो जेल में। आज भी बहुत सारे लोग हमारे, बहुत सारी बेटियां हमारी आज भी जेल में, मारंग वाले सारे जेल में, और MPO में। मतलब हमारा फौज अभी तक 9 मई से नहीं निकला, न वो इमरान खान से निकल रहे। बस छोड़ दो भाई, उसको आपने जेल में डाल दिया, उसको सजा दे दी है, आप छोड़ दो अदालत को। आप क्यों पीछे पड़े हो? अडियाला जेल को कवर आपने किया है। अमल वाली चले गए इसलिए आप ये बातें कर रहे हैं। नहीं सर, मैं वो बात कर रहा हूँ इस मुल्क की जमहूरी निजाम के लिए कर रहा हूँ। मुझे न इमरान खान से कोई कंसर्न है, न मुझे नवाज शरीफ से। मैंने 10 दफा इस हाउस में बोला कि अगर हमारे ऐसे लीडर जैसे नवाज शरीफ वालों को, या जरदारी साहब या बिलावल वाले ये नहीं सोचेंगे, या इमरान खान नहीं सोचेगा, इस मुल्क का कुछ नहीं होगा। पाकिस्तानी सांसद उमर फारूक एकदम लेटेस्ट बयान सुनाया दोस्तों। क्यों सुनाया? अभी भी भारत के अंदर वो गिरोह है जो लगातार सवाल पूछ रहा है, कितने मारे, कैसे मारे। कोई बोल रहा है बिहार चुनाव को लेकर मारे, कोई कह रहा है कितने उड़ाए, कोई दूसरा सवाल। उन्हीं के लिए सुनाया, तो वो भी सुनाई देता हूं मैं जो सवाल उठा रहे हैं। और 7 विंडो में दोस्तों, इसमें यशवंत सिन्हा, खड़गे, विजय वडेट्टीवार जो कांग्रेस नेता है, पवन खेड़ा, कोथूर, इमरान मसूद, राशिद अलवी, सबका सुनिए। सब अलग अलग छोटे छोटे नैरेटिव कैसे ऑपरेशन सिंदूर को बदनाम करते हैं, सुनिए। कुछ हुआ और मैं मानता हूं कि पूरी तरह से वो बिहार के चुनाव को ध्यान में रख किया जा रहा है। ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈಗೇನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಚುಟ್ಪುಟ್ಟು ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದಿವೆ। अब इस बारे में कोई सवाल पूछना ये क्या गलत है डेमोक्रेसी में कि हमारा कितना नुकसान हुआ है, हमारी कितनी कैजुअलिटी हुई है, हमारे कितनी सैनिक का नुकसान हुआ है, हमारे कितने राफेल का ये हुआ है। अभी तो चाइना मेड 5000 ड्रोन उन्होंने भेजा, वो चाइना के थे। उस ड्रोन की कीमत 15,000 है, उसमें कुछ नहीं होता है। उसके लिए हमने 15 लाख का ये दागा गया, वो क्या बोलते उसको, नहीं 15, हमारी मिसाइल की कीमत 15 लाख थी एक ड्रोन गिराने के लिए, वो 15,000 का ड्रोन, वो चाइना की उसके पीछे पॉलिसी थी। ये भी कहा जाता है, ऐसी भी चर्चा ये बहुत जोर से है। सच्चाई क्या है ये मुझे नहीं पता, पर ये चाइना के 5-6 हजार ड्रोन हिंदुस्तान में भेजे गए। उसको गिराने के लिए हमने 15-15 लाख का मिसाइल उसके ऊपर छोड़ा, उसको ध्वस्त करने के लिए डाला गया। ऐसी बहुत सारी चर्चा है। हमारे राफेल 4 राफेल या 3 राफेल गिराए गए, ऐसी चर्चा है। तो सरकार ने स्पष्टीकरण देना चाहिए कि हमारा ये नुकसान नहीं हुआ, हमारा फायदा हुआ। ये हमारा लिए जानना बहुत जरूरी है। देश के कितने हवाई जहाज गिरे, देश को क्या नुकसान हुआ और कितने आतंकी बच के भाग गए, ये जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಸುಮ್ಮನೆ ಬೂಟಾಟಿಕೆಗೆ 4 ಫ್ಲೈಟ್ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡೋದಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರನ ಇದು? 28 ಜನ 27 ಜನ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಗಂಡಸರು ಸತ್ತರಲ್ಲ, ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋದು? ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇದೇನ ನೀವು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋದು? ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇದೇನ ನೀವು ಗೌರವ ಕೊಡೋದು? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ? ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ನೀವು ತೋರಿಸೋದೊಂದಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ತೋರಿಸೋದು ಇವರೊಂದು. ಇವ್ರು ಹಿಂಗ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಹಿಂಗ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹಿಂಗ್ ಹೊಡೆದವ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದು ನಂಬೋದು, ಯಾವ್ದು ಬಿಡೋದು? ಯಾರು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಏನ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್, ಯಾರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನಾಗಿದೆ, ಏನು? हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि जवाब ऐसा होना चाहिए कि पता चले कितना नुकसान हुआ और कितनों को मार पाए, इसकी भी घोषणा होनी चाहिए। क्या चुन के आतंकवादी मार दिए गए? दोबारा तो पहलगाम नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों, ये तो कांग्रेस पार्टी और जो भी उनके साथ के दल हैं वो सवाल उठा रहे हैं। इसका जवाब तो पाकिस्तान के सांसद ही दे रहे हैं, संसद के भीतर वहीं के लोग दे रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूं दोस्तों कि ऐश्वर्या राय बच्चन की एक तस्वीर इन सब पर भारी है। जितने लोगों के बयान अभी सुनाए जो सवाल उठाते हैं, और ये काम वास्तव में ऐश्वर्या राय बच्चन ने किया है। और इसीलिए मैंने
विशेष तौर पर उन्हीं को फोकस करते हुए ये वीडियो बनाया है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। नैरेटिव की लड़ाई है ये, इसमें अगर हार गए तो बहुत बड़ी बड़ी जीत भी खत्म हो जाती है। इस लड़ाई को किस तरीके से जीतना है ये प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं, वो हर काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं मानता हूं कि इसमें हर भारतवासी और दुनिया भर में रहने वाले हर भारतवंशी की भी एक अपना दायित्व है दोस्तों, उनको ज़रूर करना चाहिए। मैं मानता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। आपकी क्या राय है ज़रूर लिखिएगा, पसंद हो तब भी, ना पसंद आए तब भी, ताकि मैं समझ पाऊं कि आप क्या सोचते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी पर कल दोस्तों हनुमान चालीसा मेरी आवाज़ में बिल्कुल एक नए वीडियो, तो बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।